जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है हमारे शहर श्री विजयपुरम, इसके जो एलजी बंगला है, ठीक उसके बगल में प्रजा निवास है, जिसे सांसद कार्यालय भी कहा जाता है। हम वहां पे खड़े हैं और आप देख सकते हो कि मेरे पीछे काफ़ी भीड़ है। बहुत सारे लोग बेडनाबाद पंचायत से यहाँ पर आए हैं। हमारे पिछले कुछ दिनों पहले जो एपिसोड था उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि हमने इस मसले को आप लोगों के समक्ष रखा था, जहां पे बेडनाबाद पंचायत के कई सारे लोगों ने ये शिकायत की कि उनकी जो ज़मीन है वो सरकार उनसे ले रही है और वे जो है बरसों से वहां पे बैठे हैं। कम से कम 3 पीढ़ी से वे वहां पर बैठे हैं। उनके बाप दादा जो वहां पे काम करते थे सोसाइटी में, अब उनको वहां से खाली करने के लिए कहा जा रहा है। लोग काफ़ी परेशान हैं कि अगर उनको उनकी ज़मीन चली गई, उनका पूरा घर वहाँ पे तोड़ दिया जाएगा, तो वे लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। इसी मसले को लेकर 1-1.5 हफ्ता पहले हमने एक कवरेज किया था। इन लोगों के मसलों को आप लोगों के समक्ष हमने रखा था, तो तब हमने ये जानकारी दी थी कि वो जो ज़मीन है वो एक सोसाइटी की हुआ करती थी 60-70 के दशक में, और फिर रेवेन्यू से उसका जो है एक केस होता है और उस केस में रेवेन्यू जीत जाता है और वो ज़मीन टोटली जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आ जाती है और सोसाइटी वहाँ से हट जाती है। मगर जो लोग सोसाइटी में काम कर रहे थे वो लोग वहीं पे बसे रह गए। अब तक तो वहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया सरकार की तरफ से। तो जो लोग वहाँ पे रहते थे वहीं रहना शुरू कर दिए, बसना शुरू कर दिए। उनके बच्चे हो गए और उन्होंने अपने घर बना लिए वहाँ पे। कई लोगों ने तो कंक्रीट स्ट्रक्चर तक खड़ा कर दिया है, ये जानते हुए कि वो उनकी अपनी ज़मीन नहीं है, सोसाइटी की है और सोसाइटी केस हार चुका है और अब ये रेवेन्यू लैंड है। तो इसी मसले में जो है 2015 के करीब इनको एक नोटिस गया था उस वक्त भी कि ये ज़मीन को खाली किया जाए, ये रेवेन्यू लैंड है, यहाँ पर इनका जो है इलीगल ऑक्यूपेशन है, अवैध तरीके से उन लोगों का वहाँ रहना घोषित किया गया था। मगर उस वक्त भी लोग जो है वहाँ से नहीं हटे और फिर अगले 9-10 साल यानी अब तक जो है वहाँ पर किसी भी किस्म के कार्य नहीं होने की वजह से लोग आराम से वहाँ पे रह रहे थे। मगर अब फिर से दोबारा रेवेन्यू की तरफ से तहसीलदार ने जो है नोटिस जारी किया है कि उन लोगों को वहाँ से जगह खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे सरकार के कुछ प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं। अब लोग परेशान हो रहे हैं कि वे जाएं तो कहाँ जाए। तो हमारे पिछले एपिसोड में भी उन लोगों ने खुलकर बताया था कि उनको कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा अगर उनको उस जमीन से हटना पड़े। तो अपनी इसी परेशानियों को लेकर तमाम लोगों ने जो है फैसला किया कि वे हमारे द्वीपों के एकमात्र सांसद श्री विष्णुपद राय जी, उनसे मदद लेंगे और वे यहाँ पर प्रजा निवास में आए हैं। और हमें सूत्रों से यह पता चला है कि हमारे सांसद जी ने भी इन लोगों को पूरी तरीके से मदद देने का आश्वासन दिया है, तभी लोग यहाँ पर आए। और जब ये खबर बाहर फैली तो सुरक्षा के तौर पर पहले से ही जो है एलजी बंगला के सामने बैरिकेड डालकर पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था ना बिगड़े। क्योंकि जब इतने सारे लोग जमा होते हैं तो फिर एक किस्म का भय रहता है कि कहीं वे जो है धरना प्रदर्शन या हंगामा करना ना शुरू कर दे। तो इसी को रोकने के लिए आप देख सकते हो कि किस तरीके से एलजी बंगला के सामने जो है गांधी पार्क का जो रास्ता है उसे पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दिया गया है और पुलिसकर्मी वहां पर तैनात भी है। मगर अभी हमें सूत्रों से पता चला है कि हमारे MP साहब जो हैं श्री विष्णुपद राय जी कुछ लोगों के साथ, PRI मेंबर्स के साथ, वे जो हैं मुख्य सचिव सर के दफ्तर गए हैं और इस मसले के बारे में बात करेंगे। तो फिर उनके आने के बाद हम आप लोगों को इसका अपडेट देंगे जो भी फैसला होता है। तो चलिए इसकी कवरेज के लिए हम आप लोगों को ले चलते हैं। इस मसले को लेकर अभी हम जो है बेडनाबाद प्रधान श्री परमशिवम जी और कई सारे PRI मेंबर्स भी यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे इसका कोई फैसला हुआ है कि नहीं हुआ है। जय हिंद सर। नमस्कार, मेरा नाम परमशिवम प्रधान, बेडनाबाद। आज हम लोग सारा पब्लिक को मैं लेके आया हूँ क्योंकि MP साहब बोला सब लेके आइए, हम लोग बात करेंगे CS से और LG साहब से। LG साहब तो टाइम नहीं मिला, अभी हम लोग CS साहब से मिले, इंश्योर किया कि मैं आप लोगों को पैकेज दूंगा, अलॉटमेंट ज़मीन भी दूंगा, ऐसा कर बोला। यही सोच के हम लोग सब आए। MP साहब भी आ रहा है, अभी आपको अच्छा से क्लियर कट बता देंगे CS क्या बोला। यहाँ पे पुलिस बैरिकेड लगाया गया है एलजी बंगला के सामने। वो LG के पास नहीं जाना करके पहले से बैरिकेड लगा दिया। आप लोगों का कुछ ऐसा प्लानिंग था कि एलजी बंगला में जाएंगे करके धरना वगैरह करेंगे? जाने का प्लानिंग था। ओके जी, इस साल तो अलाउ नहीं किया हम लोग किसी गरीब जनता को लेके कहाँ जाएगा सर। तो अब CS सर से आप लोगों को सांत्वना मिला है कि आप लोगों को जो है पैकेज दिया जाएगा। पैकेज दिया जाएगा तो आप खुश हैं इससे? वो देने से हम लोग पब्लिक खुश रहे। और क्या, वो नीति आयोग में जमीन गोल्फ बनेगा, इसलिए वो तो
बनेगी बनेगा बोलता, इसलिए गवर्नमेंट जमीन खाली करना बोलता। पर सर आप तो वहाँ के प्रधान हैं, क्या आपको नहीं मालूम था कि वो एंक्रोचमेंट लैंड है? टोटल मालूम है, वो 100 ईयर का ऊपर हो गया। सोसाइटी का लैंड था पहले, वो जो रेवेन्यू से केस हार गया है और वो रेवेन्यू लैंड हो गया है। तो टोटली जो लोग वहाँ पे रहते वो तो अनऑथराइज्ड रहते थे ना, वो तो एनक्रोचमेंट में ही रहते थे, ये आपको पता था? हम लोग को पता है, उसी में काम किया वाला आदमी है, बिल्कुल बिल्कुल, सोसाइटी में काम किए थे। सोसाइटी में काम किया वाला आदमी है। 60 साल 70 साल से बिल्कुल बिल्कुल। कोई बगीचा में 1950 उससे पहले वाला आदमी लोग भी है उसमें, वही लोग काम करके ऐसी जो घर था वो ऐसी सोसाइटी खत्म हो गया, वो लोग भी छोड़ के चले गया। फिर गवर्नमेंट लिया, बोलता अभी खाली करो। अगर एक नोटिस आप लोगों को 2014 या 15 में भी दिया गया था, तो उस वक्त लोगों ने क्यों नहीं खाली किया? वो सोचे खाली नहीं करे, इतना सेल रहेगी, हम लोग 2 पीढ़ी पर चले गए, बदल गया। पहले उसका बाप था, फिर उसका बच्चा भी वो मर गया, अभी तीसरा उसी में रहता है। अभी मैं वी कुमार, सरपंच ग्राम पंचायत बिडनाबाद। जी जी जी। सर जो 74 से पहले वाला को रेगुलराइज करा, इन लोग 50 से है, तो हम मेरा पूछना यह है, तो फिर सरकार क्या करता था वो टाइम में? अभी तो केस अभी आ रहा, अभी मिला गवर्नमेंट को, उससे पहले तो सोसाइटी के पास था। तो मेरा पूछना यह है, अगर 74 से एक आदमी एंक्रोचमेंट लैंड में है तो उसका हक बनता है। वो टाइम तो गवर्नमेंट लीज में दिया था, लीज जमीन में वो घर बनाया था। अभी बोलता है केस जीतने बाद बोलता है कि सरकार मेरा जमीन है, तो मेरा पब्लिक कहाँ जाएगा? केस जीतने का मतलब ही तो वही हुआ ना कि अब वो जमीन सरकार का हो गया, तो सरकारी जमीन पर रहना तो एनक्रोचमेंट ही कहलाएंगे ना, इलीगल ऑक्यूपेशन ही कहलाया जाए। नहीं, बिल्कुल। अगर ऐसा है तो ये 50 साल से सरकार क्या करा? सर पहले तो वो एक सोसाइटी का था, सोसाइटी को लीज पर दिया गया था और सोसाइटी ने अपने लोगों को वहां पे रहने के लिए जगह दिया था, क्योंकि वो लोग सोसाइटी में ही काम करते थे। ये नहीं कि वहां पे रहते थे और कहीं बाहर जाके काम करते थे। जो लोग सोसाइटी के लिए काम करते थे वही लोग वहां पे रहते थे ना। तो जब सोसाइटी डिसॉल्व हो गया, केस हार गया, तो फिर लोगों को तो जमीन खाली करना पड़ेगा। आपको नहीं लगता ये? नहीं, मेरा को लगता भी है, मानता भी है। ऐसा नहीं कि पब्लिक पूरा सोसाइटी का जितना लैंड है उसको नहीं कवर करा है। एक जगह में जो क्लस्टर सेटलमेंट बनाया वही में, ऐसा नहीं कि पूरा सोसाइटी को पब्लिक कब्जा कर दिया। ऐसा बोल से आपको 100 एकड़ अभी भी खाली पड़ा है। मेरा मानना यह है, आपको 100 एकड़ से ज्यादा बनता है तो इसका मतलब ये नहीं है ना जो था उसको खाली कर दिया। जैसे एपीआरआई मेंबर्स भी कह रहे हैं कि बरसों से बसे हुए हैं लोग वहां पे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वहां पर बसा ली। अब इनको अगर वहां से हटाया जाएगा तो ये लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हर किसी के पास हर किस्म की आइडेंटिटी है, प्रमाण पत्र है कि वे अंडमान निकोबार के हैं, यहाँ का राशन कार्ड कहिए, आधार कहिए, इलेक्शन कार्ड कहिए, हर चीज इन लोगों के पास है। तब इन लोगों को वहां से हटा देंगे और बिना कोई सब्स्टिट्यूट दिए कोई दूसरी जगह इनको सेटल करने के लिए, तो फिर ये जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अगर वहीं एक खबर ये भी मिल रही है कि अभी अभी जिस तरीके से हमारे एकमात्र सांसद श्री विष्णुपद राय जी मुख्य सचिव सर से मिलने गए थे, तो उन्हें वहां पे आश्वासन दिया गया कि जो तमाम जो लोग हैं वहां पे रंगाचांग बेडनाबाद में 5 नंबर तक पंचायत के रोड के किनारे जो सेटल हुए हैं उन लोगों को पैकेज दिया जाएगा और सब्सिट्यूट जमीन भी दी जाएगी, ताकि वे लोग दूसरी जगह सेटल हो सके। उनको इस तरीके से बेघर करके नहीं हटाया जाएगा। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो हमें आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। और अभी कुछ क्षण में हमारे सांसद जी भी आने वाले हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या फैसला हुआ है और इन लोगों के साथ आगे क्या होगा। आप हमारे साथ बने रहिए। हम लोग सीएस के पास गया था, क्यों गए थे? आपको वो जमीन के बदले में जमीन अच्छा मिलेगा, डाउट कुछ नहीं है। हाथ ताली मारने से पहले पूछ लो वो जमीन क्या है नहीं है। अभी सीएस साहब सर्वे करेगा, कितना अंदर में है कितना बाहर में आएगा देखेगा, कोई जानकारी नहीं है। 7 से 8 लोग नोटिस दिया, बाकी नहीं दिया, 12 को दिया। सीएस साहब सर्वे करेगा, बात करेगा। सीएस साहब ने बोला एक चिट्ठी में लिखूंगा, चिट्ठी में लिखूंगा, लिख के सीएस को देंगे, पीएम को देंगे, गृह मंत्री को दूंगा। ठीक है, ये इतना लोग को अंडमान निकोबार धरती का लोग है, इनको सेटलमेंट करो। कौन पढ़ता नहीं पढ़ता उसको खाली करने से पहले उसका पैसा से, घर से, जमीन से आपको एक काम करना है, करना है, करना है। वो एरिया कितना था जानता है भी नहीं, कभी क्लियर नहीं है। कौन एरिया पढ़ता नहीं पढ़ता भी क्लियर नहीं है। वो रिपोर्ट तैयार करेगा, वो रिपोर्ट मुझे मिलेगा। एक चिट्ठी मैं बनाऊंगा, पीएम से मिलूंगा। सीएस के मिल क्या, सीएस क्या बोला बोलो? जगह देगा, जोश से जगह देगा, पैसा देगा,
करके बोला। हम लोग तो वही जगह में मांगता करके बोलने से उसको गुस्सा हुआ, कोई जगह में नहीं देगा, दूसरा जगह देगा करके बोला। ये प्रधान जी हमारा बोलो, सीएस क्या बोला? ये तो बोला सबको पैकेज देगा, सबको जगह दे देगा, ऐसा करके सबको बोला है। आप सुना? हाँ सुना। तरह बोला मतलब जगह भी देगा, घर भी देगा, तरह बोला नहीं तोड़ेगा, थोड़ा दिल रुक के तोड़ेगा बोला, मतलब जाके देखेगा कैसा लाइन जाता उस तरह का देखेगा। पैकेज भी देगा, वो जमीन का पट्टा का साथ ये घर भी बना के देंगे। वो सब करने के बाद हम लोग बोला कि अभी से वेकेट करेगा पब्लिक परेशान हो जाएगा, तब वो बोला कि ये पैकेज वगैरह सब बनाने का बाद है हम लोग पब्लिक का घर। अरे एमपी क्या करेगा? एमपी क्या करेगा? एमपी साहब भी पीएम को लेटर लिखवा देंगे और किसको लिखेगा? और होम मिनिस्टर को भी लिखा और देगा किसको लिखेगा? और गृह मंत्री को भी लिखाएगा। इधर में किसको लिखेगा? अंडमान में केस को लिखेगा, एलजी के भी लिखेगा, लेटर लिखे काफी सबको फॉरवर्ड करेगा। सबको पब्लिक फेवर में जो भी डिसीजन लेना पब्लिक फेवर में हम लोग लेने के लिए बात हुआ। ये सब भी राजी हो गया, पब्लिक को ज्यादा नुकसान नहीं करेगा हम लोग बोला। परेशान थे यहाँ हमारे गांव के लोग, क्योंकि अचानक नोटिस देके एक दिन रिप्लाई जाना 7 लोग 8 लोग दिया। 7 लोग को और बाकी लोग को भी नोटिस देने को है, एकदम घर तोड़ने तक का वो लोग नोटिस दे दिया था। और समय हमारा एमपी साहब ने इतना हम लोग साथ में फोन किया था दादा को, इमीडिएटली उनको इमीडिएट एक्शन लिया। दादा आया, पब्लिक से मिला, सबको आश्वासन दिया मैं हूँ सबके लिए मैं साथ दूंगा, आप टेंशन लो लीजिए बोल के दादा जाके सीएस से मिला, डीसी से हम लोग सामने बात किया, दादा ने बात करके सबको आज अच्छा फैसला दादा ने हम लोग को कर दिया। दादा को और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सीएस साहब आश्वासन दिया है और दादा ने सीएस साहब का सामने रखा है। ये पब्लिक इतना प्रॉब्लम होता है, इतना साल से, काफी साल से 60-70 साल से उधर है, तो लोगों के लिए सभी बहुत गरीब लोग हैं, उस लोगों को क्या बेनिफिट मिल सकता है वो कर सकता है, वो सारा बातचीत दोनों तरफ से हुआ है। ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और इसका क्या कार्रवाई होएगा, वो गवर्नमेंट का क्या क्या उसका लाभ पब्लिक को दे सकेगा, दोनों तरफ से भी बातचीत हुआ है। बहुत अच्छा तरीका से आज बात हुआ है। दादा का नेतृत्व में ये बहुत अच्छा काम है। कब पैकेज मिलेगा, हम लोग लैंड देने के बाद ही उधर खाली होएगा, ये आश्वासन दिया है। एक बात सुन लो, नोटिस सब लेना, नोटिस बुला बुला के लो, नोटिस बुला के लो। कैसा रहेगा? ये हथियार है, बाद में पॉइंट बोला जाएगा, अभी नहीं बोलेगा। हमको जो व्यक्ति खड़ा किया, हिम्मत दिलाया, नाम है संजय बालन, ऐसा पेनमैन है, वो पेन बाकी इस्तेमाल करेगा। बजट नवंबर में होगा, ठीक है? हम यहाँ से चिट्ठी लिखेगा, आज बातचीत हुआ, सीएस को एलजी को देगा, पीएम को देगा। नवंबर बजट होगा, बजट आएगा, पार्लियामेंट आएगा, उस पार्लियामेंट में आप लोग भी दिल्ली आना, कुछ लोग, एक फेयर मैं दे दूंगा फ्री में 4-5 लोग को। कैसा रहेगा? बैठेगा पार्लियामेंट में, सुनेगा पार्लियामेंट क्या बोलता, हम लोगों ने क्या बोला। और आप जानो, अंडमान धरती में, एटम पहाड़ में रांची लोग बैठा था, डिफेंस लैंड में, कुम्बड़ा खेती में लड़ाई हम लोगों ने किया था, एकदम पर लैंड दिया। अरे एमपी तो है अंडमान का, पागल बोलो जो कुछ करो, ये धरती को, जमीन को आपको बिना जमीन दे के, बिना पैसा ना दे के सरकार मोदी जी अमित शाह आपसे नहीं छीनेगा। आइलैंड में टोटल 572 आइलैंड है। क्यों हम जहाँ रहते हैं वहीं पे ये प्रोजेक्ट आने, इसका रीजन बता दीजिए सर आप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ब्रिटिश पीरियड का समयकाल में बाद जब भारत सरकार आया तो 28-29 आइलैंड्स को चुना था। आइलैंड तो 700 आइलैंड्स था। इस 20 आइलैंड्स में आबादी बनाया, सेटअप वही टाइम बना। ये जमीन को आसान नहीं फर्स्ट लैंड कन्वर्ट करने का। अंडमान धरती में माँ फिलहाल तो आइलैंड खोलने का विचार गवर्नमेंट को नहीं है, होने वाला नहीं है। पार्लियामेंट अकेले नहीं चलेगा। भारत का अभी कैंबे ने प्रोटेक्ट कर रहा है, दुश्मन लगा पड़ा इसके पीछे, इसलिए मैं आया तो फिलहाल आइलैंड खोलने का नहीं है। आइलैंड का नामकरण हुआ, जगह जगह तब होगा। अभी आपका जमीन बाचे, ये पूरा आइलैंड खोल दो, अंडमान निकोबार, ये पावर मेरा भी नहीं, मोदी का। मैं वैसे नहीं बोल रही है सर, जो ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है वो प्रोजेक्ट क्या प्रोजेक्ट है सर, वो पहले बताइए। ये प्रोजेक्ट के लिए ये है गोल्फ क्लब, क्योंकि हाई एंड टूरिस्ट को लाने के लिए ये बोलने दे बेटे, क्योंकि मोदी जी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में
मांगता टूरिस्ट आए, अच्छा टूरिस्ट आए तब अच्छा टूरिस्ट बने। मामूली में आता है क्या बोला, हाई एंड टूरिस्ट बोलते, इसी लाया, उसी लैंड को लेकर कमल प्रोजेक्ट बनाया था। ये वेल एंड नाइस है सर, ये जो प्रोजेक्ट आया है बन रहा है सब कुछ अच्छा है, लेकिन ऐसा भी तो जगह है ना सर, अंडमान और निकोबार आइलैंड में जो वेकेंट पड़ा हुआ है तो उसमें कर सकते हैं ना सर ये काम। एक आइलैंड ले लीजिए आप, वहाँ पे डेवलप कर लीजिए। सुनिए सुनिए सुनिए, जब इतना सारा काम हो सकता है तो वो काम भी कर सकते हैं सर। अभी तो फिलहाल नहीं कर सकता मैं, जो बोल सकता हूँ आप लोग सब मिलके इकट्ठा रहो, आपका अधिकार मिलेगा। मेहनत करके पूरा बचपन से उसी में पैसा लगाया हम लोग, घर जो है घर बनाया, 8-10 लाख रुपए हम लोग खर्चा किया उस टाइम में। अभी हम बचपन से काम करके हम प्राइवेट नौकरी, मेरा घर में किसी को नौकरी नहीं है। मैं चिट्ठी क्या लिख देंगे, चिट्ठी लिखा नहीं आप, चिट्ठी लिखेगा पूछ के लिखाएगा, कैसे रहेगा, चिट्ठी बना के कॉपी देगा उनको, मीटिंग ड्राफ्ट लिखो। वही हम बोल रहे थे, हम बेईमान नहीं है, हमको खरीदने वाला पता नहीं हुआ क्या बोला। जय हिंद सर, हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आज जिस तरीके से बेडनाबाद के तमाम लोग यहाँ पर आए अपने मुद्दे को लेकर, तो हमें जानकारी मिली कि आप जो है मुख्य सचिव सर के पास गए थे इनके मुद्दे को लेकर, इस बारे में थोड़ा बताइए शॉर्ट में। मैं विष्णुपद राय, गवर्नमेंट मोदी, बढ़िया CSI, बढ़िया DCI, इनको लैंड मिलेगा, पैकेज मिलेगा, मदद मिलेगा, तब ये बात होगा। थैंक यू सो मच सर। तो आपने अभी सुना हमारे सांसद श्री विष्णुपद राय को, जिन्होंने ये आश्वासन दिया है कि इनको और जो PRI मेंबर्स इनके साथ गए थे मुख्य सचिव सर के साथ बात करने के लिए कि उनके जमीन के बदले में उनको कुछ ना कुछ दिया जाए, और इस तरीके से अचानक से उनको वहां से हटाने के लिए ना कहा जाए। तो फिलहाल अभी आपने बातें भी सुनी कि इनका यही कहना है कि बदले में आश्वासन दिया गया है कि इनको पैकेज भी दिया जाएगा और जमीन भी दिया जाएगा, और जब तक वो नहीं दिया जाएगा उससे पहले उनको यहाँ से नहीं हटाया जाएगा। तो ये देखा जाए तो एक तरह से एक सकारात्मक कदम है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के इन लोगों की मदद के लिए। लेकिन अंत में बात यही है कि वो जो जमीन है जो पहले सोसाइटी की हुआ करती थी, अब वो रेवेन्यू लैंड है, वहां से इन लोगों को आज नहीं तो कल खाली करना ही पड़ेगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आगे भविष्य में क्या इनको कहे अनुसार पैकेज दिया जाता है या नहीं। अपडेट के लिए आप हमारे साथ अवश्य जुड़े रहिए। इसकी जो भी अपडेट होगी, इनको क्या पैकेज मिलता है, कितनी जमीन मिलती है, कहां पर मिलती है, इसकी हम अपडेट आप लोगों को जरूर देंगे। और क्या इनको ये सारे पैकेज देने से पहले उनको वहां से हटाया जाएगा या देने के बाद हटाया जाएगा, इन तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।